हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल पार्ट 4। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम और वैक्यूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। Each cell has certain specific components performing special function. हर एक सेल के पास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। Each organelles constitute various components are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. सेल ऑर्गेनेल्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट क्लाउडे एंड कीथ पॉटर इन 1945। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर करा था? एल्बर्ट क्लाउडे ने एंड कीथ पॉटर ने 1945 में। The endoplasmic reticulum is a network of membranes within eukaryotic cells. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कैल्शियम स्टोरेज एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और ये क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है और दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिन मेम्ब्रेन्स की सरफेस में अगर राइबोसोम्स मिलते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर मेम्ब्रेन्स की सरफेस में राइबोसोम्स नहीं मिलते तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूबुल्स टाइप स्ट्रक्चर है ये है सिस्टर्न है। और अगर सिस्टर्न की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम्स है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गोल्गी apparatus. The Golgi was first reported by Camillo Golgi in 1898. तो गोल्जी को फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? कैमिलो गोल्जी ने, यानी कि फर्स्ट टाइम गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर करा? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। द गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो नॉन एज द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी अपैरेटस को और किस किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्जी बॉडी से और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इज अ सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। इट फंक्शन एज अ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर फॉर प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स का क्या ये इसका मेन फंक्शन ये है कि प्रोसेस और पैकेज करता है किसको? प्रोटीन और लिपिड्स को। ये गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये सिस्टर्न है और नीचे छोटे छोटे जो सर्कल से वो है माइक्रोवेसिकल, ऊपर की ओर ये वैक्यूल्स है। ये गोल्जी अपैरेटस का। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन enclosed organelles that contain array of enzymes capable of breaking down all types of biological polymers, protein, nucleic acid, carbohydrates and lipids. लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन enclosed organelles यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें एंजाइम्स होती है, जो एंजाइम्स किसको तोड़ने में काम आती है? प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को तोड़ने में काम आती है। They are also known as suicide bags of the cell.
इनको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग्स भी बोलते हैं। लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज स्केवेंजर्स ऑफ द सेल। इनको अपन स्केवेंजर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग द सेल डेब्रिस हैविंग डेड एंड नॉन फंक्शनिंग सेल ऑर्गेनेल बाय डाइजेस्टिंग देम। तो ये लाइजोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्यों अपन इसको सुसाइड बेग या स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डेड सेल्स को एंजाइम्स के थ्रू बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेता है। क्या करता है ये, डेड सेल्स को या सेल डेब्रीज को या फिर नॉन फंक्शनिंग सेल ऑर्गेनेल को, मतलब कि नॉन फंक्शनिंग सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ये एंजाइम्स के थ्रू। इसलिए अपन इसको सुसाइडल बेग्स या स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल बोलते हैं। ये लाइजोसोम्स का डायग्राम है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन और अंदर एंजाइम्स है। Plastids. Plastids are double membrane organelles which are found in the cells of plants and algae. प्लास्टिड क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, यानी डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है प्लास्टिड्स में, जो कि किसमें, प्लांट्स और एल्गी में मिलता है। कौन, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। प्लास्टिड क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर करता है किसको, फूड को। These often contain pigments that are used in photosynthesis. ये क्या है, इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि किस में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में। There are three main types of plastids. थ्री मेन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, तीन प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का डायग्राम है। सबसे पहले आती है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर आती है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक दो बार आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, इसमें एक इनर मेम्ब्रेन भी है। देन अंदर ये कॉइन टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड। फिर पूरे बंडल को बोलते हैं अपन ग्रेनम। और ये जो पूरा बंडल, जिससे दो बंडल जैसे अटैच है, उसको बोलते हैं अपन लेमेला। और अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। देन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी प्रेजेंट है इस स्ट्रोमा के अंदर, और स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं अपन। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, जनरेट करता है, जो कि एक सेल सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, एटीपी, जो कि ये जनरेट करता है। इन एडिशन टू एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज रोल इन वेरियस अदर सेलुलर प्रोसेसेस। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा भी दूसरे और भी प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि सेल सिग्नलिंग में, सेल डेथ में और सेल ग्रोथ में। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, सबसे बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, देन उसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन, फिर ये जो जिगजैग टाइप का दिखा सिस्टर्न है, इनके अंदर ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं अपन देन अपन पढ़ते हैं राइबोसोम्स। इस पूरी पीडीएफ में क्या है, कई कई पर स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थी, गोल्जी apparatus में थी, यहाँ राइबोसोम्स में, तो जस्ट इग्नोर इट। A ribosome is a cellular structure responsible for protein synthesis. राइबोसोम्स का क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, राइबोसोम सभी सेल्स में मिलता है, मतलब कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दो मेन टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और 80S राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में मिलता है। इसमें देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट्स है वो राइबोसोम्स है, मतलब कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मिलते हैं। देन है सेंट्रोसोम। A centrosome is a cellular structure involved in organizing microtubules which are essential for a cell division and other cellular processes. तो सेंट्रोसोम क्या एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि किसमें जो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, जो कि इसेंशियल है किसमें, सेल डिवीजन में और अदर सेलुलर प्रोसेसेस में।
In animal cells, centrosomes typically contain two centrioles. एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स किससे दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। ये सेंट्रोसोम का डायग्राम है। देन आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है वैक्यूल्स। द टर्म वैक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल का मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक। तो वैक्यूल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलता है। दे आर मच लार्जर एंड मोर प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल्स। तो क्या एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल्स में ज़्यादा बड़े होते हैं। दे प्ले डाइवर्स रोल्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स क्या करता है? पानी का स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोर करता है। ये वैक्यूल्स का डायग्राम है। ये प्लांट सेल है जिसके अंदर ये लार्ज वैक्यूल है, और एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट तो होता है लेकिन छोटा होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।